फ्रेंड्स, नमस्ते। आज अपन क्लास 9 का पहला अध्याय की लास्ट प्रश्नावली 1.6 का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली से पहले अपन उसका उनके सूत्र है कुछ, उसके आधार पर अपन 1.6 को सरल तरीके से अपन हल कर सकते हैं। जैसे अपन यहाँ लिखा हुआ है a की घात m इंटू a की घात n। इसका मतलब क्या है, आधार दोनों समान है और घातांक अलग अलग है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि दोनों घातांक को जोड़ सकते हैं और आधार एक बार लिख सकते हैं। आधार एक बार लिखो और दोनों घातांकों को जोड़ दो। ये एक कंडीशन क्या बनी। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि एक घातांक कोष्ठक के अंदर है, दूसरे कोष्ठक के बाहर है। तो अब क्या करोगे कि दोनों घातांकों को आपस में गुणा कर दो। a को बिंदु से mn, मतलब दोनों घातांकों को आपस में गुणा करके लिख सकते हैं। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है कि यदि यहाँ पर एक घात n का बटे में एक घात n लिखी हुई है, किसी बटे में है, तो उसको माइनस से लिख सकते हैं। आदर्श में m माइनस मतलब घातांक घटा देता है, और यदि माइनस में है तो इस बटे में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हो आप। अब चौथी कंडीशन दे दी है आपने a की घात m और b की घात n, मतलब घातांक समान है, आधार दोनों अलग अलग है। तो क्या करते हैं, दोनों आधारों का आपस में गुणा करके घातांक एक बार लिख सकते हैं। इन चारों कंडीशनों के आधार पर अपन 1.6 प्रश्नावली हल करेंगे। अब जैसे पहला सवाल है 64 की घातांक 1/2 है, 1/2। 64 की घातांक कितनी दे दी है, 1/2। अब आप 64 को किस रूप में लिख सकते हो। सर ये 64 8 का वर्ग है, किसका वर्ग है, तो आप 8 इंटू 8 और 1/2 लिख सकते हो। आप 8 को किस रूप में और लिख सकते हो, 1/2 इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर क्या। अब आप इस कोष्ठक खोलोगे तो क्या कंडीशन पाओगे, 1/2। ये कंडीशन पाया तो क्या मिला, 2 से 2 कर क्या आंसर मिला आपको 8। तो 64 का 1/2 कितना होता है 8। अब अगला क्वेश्चन है दूसरा 32 के घातांक। 32 के 1/5, ये आपका 32 और इसके घातांक कितनी मिली हुई है 1/5। 32 को किस रूप में लिख सकते हो आप, 32 को छोटे छोटे टुकड़े करके 2 का भाग दिया 16 है, 2 का दिया 8 है, 2 का दिया 4 है, 2 का दिया 2 है, 2 का दिया वापस 1 है। 2 कितनी बार है 5 है। तो आप 2 कितनी बार लिख सकते हो, 1 2 3 4 और 5 कोष्ठक बंद और 1/5 लिख सकते हो। अब इसको दूसरे रूप में क्या लिख, जैसे यहाँ लिखा था आपने 8 स्क्वायर, तो 2 की घातांक क्या लिख सकते हो 5 कोष्ठक बंद 1/5 लिख सकते हो। अब कोष्ठक खोलोगे क्या कंडीशन पाओगे, इंटू 1/5। तो 5 से 5 करोगे क्या बचा आपके पास 2। इसी प्रकार आपका तीसरा सवाल 125 की घातांक लिखी हुई है 1/3। 125 की घातांक कितनी लिखी हुई है, सॉरी थोड़ा बड़ा लिखिएगा 1/3। इसकी घातांक लिखी हुई है 125 को आप किस रूप में लिख सकते हैं, 125 को अपन ऐसे भाग करते हैं तो 5 से गया 25, वापस 5 से गया 5 5 1, मतलब 125 को आप 3 बार 5 के रूप में लिख सकते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 5 कोष्ठक बंद और 1/3। अब 5 के इसी रूप में लिखोगे तो 5 की घातांक 3 हो जाएगी, तो कोष्ठक बंद और 1/3। कोष्ठक खोलोगे क्या आएगा, 3 से 3 करके क्या बचा 5। ये आपका 1.6 का पहले सवाल का तीनों हल हो चुके हैं। अब है अगला सवाल दूसरा सवाल है 9 की घातांक 3/2। दूसरे का पहला 9 की घातांक 3/2
अब आप मुझे बताओ कि 9 को किस रूप में लिख सकते हो? 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और 3 बटेगा 2 ये घातांक में। तो 3 को आप किस रूप में लिख सकते हो? 3 स्क्वायर, ये कोष्टक बंद और 3 बटेगा 2। कोष्टक खोलोगे क्या पाओगे? गुणे में 3 बटेगा 2, 2 से 2 कट गए, क्या बचा आपके पास? 3 क्यूब। इसका मतलब ये होगा कि 3 को कितनी बार लिखना है आपको? 3 बार लिखिए गुणा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 9 को 3 बार गुणा होती है 27। कितने आंसर मिले? 27। अगला है 32 के 2/5। 32 के घातांक की होंगे 2/5। ये 32 का एक बार मैंने पहले कर चुके हैं, 1/5 है। 32 दो बार 5 लिखना है, 1 2 3 4 और 5 कोष्टक बंद और 2/5। तो 2 की घातांक कितने लगा सकते हो? 5 और कोष्टक बंद और 2/5 घातांक वापस लगी हुई है। तो क्या होगा? कोष्टक खोलोगे तो 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 कट गए, 2 की घातांक 2, 2 दूनी 4। तो दूसरे का आंसर कितना हुआ? 4। अब तीसरा है 16 के 3/4। 16 की घातांक कितनी लिखेंगे? 3/4। अब 16 को किस रूप में लिख सकते हो? 16 गुणा कर लो, 2 का भाग गया 8, 2 का भाग गया 4, 2 का भाग गया 2, 2 1, क्या बचा? 4 बार 2 है, तो इसका मतलब आपको 4 बार बोलना है, 1 2 3 और 4 और 3/4। इसको दूसरे रूप में लिखेंगे तो 2 की घातांक 4 कोष्टक बंद है और 3/4 कोष्टक खोलोगे तो 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 कट गए, 2 की घातांक कितने हो गई? 3, 2 को 3 बार लिखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 बार कितने होते हैं? 8। ये आपका तीसरा सवाल हो गया। अगला सवाल है 125 के घातांक लगी हुई है -1/3। 125 की घातांक कितनी लिखी हुई है? -1/3। तो क्या लिखेंगे अपन? 125 को 30 में 5 × 5 × 5 और -1/3। तो क्या हो जाएगा? 5 के घातांक 3 कोष्टक बंद है -1/3, तो 5 की घातांक 3 इंटू -1/3, तो 3 से 3 कट गए, क्या हुआ? 5 की घातांक -1। इसको किस रूप में लिख सकते हो? 1/5, क्योंकि माइनस की घातांक है तो बटे में लिख सकते हो। अब यहाँ पर आप 1 लगा सकते हो, तो 5 की घातांक से ये है। इस प्रकार आपने 1 2 3 और 4 दूसरे के 4 सवाल आपने हल कर लिया। अब अगला सवाल है तीसरा, समझ लीजिए 2 की घातांक 2/3 और दिए हैं 2 की घातांक 1/5। मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, उसमें क्या पाया था कि जब आधार समान हो तो घातांक क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 2/3 और 1/5 को आपको क्या करना? जोड़ना है। तो 2/3 प्लस 1/5। अब आपको रफ में जोड़ना है, 2/3 प्लस 1/5 कैसे जोड़ते हैं? जहां हर अलग अलग हो तो हर का लघुत्तम ले जाता है। ऐसी संख्या लो जिसमें दोनों संख्या को भाग करता है। तो 15 ले लिया, 3 का भाग 15 में दिया 5 बार, उस भाग को गुणा 2 से करेंगे और 15 5 बार और 5 दूनी 10 प्लस 3 बार, 3 को गुणा 1 से किया, 3 पे 3 कितने हैं? 10 और 3 13, 13/15। तो आपके 2 की घातांक कितनी हो जाएगी?
13/15। ये हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल है, एक बटेगा 3 की घातांक 3 और यहाँ 7 लिखा है। मैंने आपको भी दूसरे क्लास का में बताया था घातांक अगर नीचे लिखी हुई है तो आप उसको ऊपर लेकर माइनस में कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, 3 की घातांक -3 और ये 7 इस रूप में लिख सकते हो। अब घातांक गुणा कर सकते हैं अपन, तो 3 की घातांक कितनी हुई -21। ये हल हो गया दूसरा सवाल आपका। अब तीसरा, 11 की घातांक कितनी है, 1/2 बटेगा 11 की घातांक कितनी है, 1/4। ठीक है। अब आपको क्या करेंगे, ये संख्या इधर आ जाएगी, घातांक माइनस में लग जाएगी, 11 1/2 और 11 -1/4। अदर समान है तो घातांक को जोड़ना होता है, तो यहाँ पर माइनस है तो क्या करेंगे अपन, 11 के 1/2 -1/4। अब इसको अपन तो 1/2 में से 1/4 घटाएंगे, ले से कितना आया 4, 2 -1 कितना आएगा 1/4। तो 11 कितने जाएगी 1/4। ये आपका हो गया। अब अगला लास्ट सवाल है, 7 की घातांक 1/2 और इंटू 8 की घातांक में 1/2। अभी बताया था सबने चौथे लास्ट वाला सूत्र था, आधार अलग अलग और घातांक सेम है तो दोनों आधारों को आपस में गुणा करके एक ही घातांक लगा दी जाए। तो 7/56 के 1/2 ये आपका है। इस प्रकार आपके 1.6 प्रश्नावली पूरी हुई है, तो आपको इसको समझना है। और इसी के साथ 1.6 कंप्लीट पहला अध्याय